आज ये महिला सत्संग का अवसर है। ये जो आपने श्लोक सुना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये आपने ईश्वर के लिए सुना है, लेकिन ये श्लोक माँ पर भी घटती है। ये जो श्लोक है माँ पर साक्षात घटती है। क्यों? कई बार ऐसा होता है जी, पिताजी संसार से चले जाते हैं और माँ अकेली ही बालक का पालन पोषण निर्माण करती है। माने पिता के सारे रोल माँ निभाती है, और वो माँ जो है बेटे के लिए मित्र भी बन जाती है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। बचपन में देखो 4 साल का 5 साल का बेटा है, 3 साल का बेटा बेटी, सबसे उसके प्यारे से प्यारे दोस्त कौन होते हैं? माँ होती है कि नहीं? तो माँ सबसे बढ़िया मित्र भी है, बंधु भी है, सखा भी है, और द्रविणम धन भी माँ है। बहुत पहले फिल्म आया था, पता नहीं को, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर का, संसद में भी बात उठी थी। तो उसने कहा, पता नहीं अमिताभ बच्चन ने कहा होगा, मेरे पास नौकर है, चाकर है, गाड़ी है, बंगला है, वो है, तेरे पास क्या है? तो वो कहता, भाई मेरे पास माँ है। तो माँ होती है। माँ शब्द सुनने मात्र से एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खास करके हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग माता जी तो बोलते हैं सबको, लेकिन जो माँ होती है वो तो अपनी माँ को माँ बोलते थे पहले बचपन से। तो माँ बोलने का अवसर बहुत कम आता है। तो माँ बोलने मात्र से एक अंदर से प्रेरणा प्राप्त होती है। और देखिए, अगर मनुष्य को कोई बदल सकता है, संतान को, पुरुष को, पति को, भाई को, समाज को, देश को कोई बदल सकता है, तो सबसे पहले वो मातृशक्ति है। वो चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, या पत्नी के रूप में हो। एक सच्ची घटना बताऊं मैं, कच्छ में हम वृष्टि यज्ञ करते हैं, वहां बारिश नहीं होती है। तो वृष्टि यज्ञ में जब अंतिम समय होता है तो हम संकल्प कराते हैं कि अपने अपने दुर्गुण का त्याग करो, सद्गुण को धारण करो। तो कई लोगों ने हाथ ऊंचा किया कि हम ये जो खाते हैं गुटखा पाउच छोड़ देंगे, कोई सिगरेट छोड़ दे, कोई बीड़ी छोड़ दे, कोई शराब छोड़ दे। तो सबने संकल्प ले लिया, हमने सोचा काम पूरा हो गया, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ था। पीछे से एक बहन आई, अपने भाई के हाथ पकड़ करके भुजा पकड़ती है, चल स्वामी जी पास चल, अभी चल, तूने संकल्प नहीं किया है। और खींच के पीछे से एकदम मंच में ले आई, सब लोग बैठे थे पब्लिक, और अभी चल छोड़, ये पाउच छोड़। तो बेचारा फिर अपने पाउच को मुझे अर्पित कर दिया, स्वामी जी आज से मैं ये पाउच मैंने गुटखा नहीं खाऊंगा। ये बहन होती है। तो बहन है या माँ भी है, बेटी भी है और पत्नी भी है। वो जो चाहे अपने पति से, पुत्र से, पिता से और भाई से करवा सकती है। तो इसलिए एक मंत्र और आता है, वो भी ईश्वर के लिए है, लेकिन ईश्वर के बाद में स्थान माँ का आता है। तो वो मंत्र भी मैं माँ पर घटाकर बोलूंगा, ओम त्वं हीनः पितावसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथा अधाते सुम्नमीमहे अधाते सुम्नमीमहे। इस मंत्र में कहा कि आप पिता भी हैं, शब्द ईश्वर के लिए है कि आप पिता भी हैं और आप माता भी हैं, और हम सबको वसाने वाले वसु हैं। इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं। और यही बात माँ के लिए लागू होती है कि हे माँ, आप भी हमारे पिता भी हैं, आप माँ तो हैं ही, और मुझको वसाने वाले वसु हैं। जो माँ नहीं होती तो हम संसार में बस नहीं पाते। पिता के बस की बात नहीं है कि माँ के बिना अकेला वो संतान का निर्माण कर दे। कई बार देखा होगा आपने, पति पत्नी में अगर पत्नी का देहांत हो जाता है तो पति 1 साल में 2 साल में एकदम तुरंत ही पुनर्विवाह कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों संभालना उनके बस की बात नहीं है। 1 वर्ष का बालक होता है, 2 वर्ष का बालक कौन संभाले? पिता तो जाएंगे नौकरी में, धंधा व्यापार में, कौन संभाले बच्चे को?
तो 2 साल में ही 1 साल में वो पुनर्विवाह कर लेते हैं। लेकिन माँ विवाह नहीं करती। कई आपको उदाहरण मिलेंगे, आजीवन विवाह नहीं करती है और अपने पुत्र के भरोसे पूरा जीवन को निकाल देती है। तो पिता का सारा काम वही करती है। इसलिए कहा तुम ही न पिता वसो तुम माता सतत रतो। और सैकड़ों काम करने वाली है माँ, एक दो काम नहीं करती है। बच्चों को स्कूल भेजती है, तैयारी भी करती है, लिखाती पढ़ाती भी है, वो बच्चे की एक प्रकार से टीचर भी है। और कहा भी गया है प्रथम गुरु माँ, माता निर्माता भवती, तो प्रथम गुरु माँ होती है। तो माँ का काम, पिता का काम, गुरु का काम, सब काम अकेले कर लेती है, पालन पोषण भी करती है और मौका पड़े तो धन भी कमाती है, सब कुछ काम करती है। तो सतत क्रतो, ये शब्द याद रखिए, माँ के शब्द क्या आता है? सतत क्रतो, जो सैकड़ों कर्मों को करने वाली है। अधाते माने इसलिए, सुमनम ईमहे, हम एकदम विनम्रता पूर्वक उस माँ की भक्ति करें, माँ की सेवा करें। और याद रखिए, जिसके ऊपर माँ का आशीर्वाद है उसके ऊपर संसार की कोई शक्ति, आजकल बोलते हैं ना कुदृष्टि रखना, नजर लगाना, तो उसकी सफलता में कोई बाधक नहीं बन सकता है अगर जिस पर माँ का आशीष है। माता पिता और गुरु जिस पर प्रसन्न रहते हैं उस पर ईश्वर भी प्रसन्न रहता है। तो इसलिए माता को पिता को कभी दुखी नहीं करना। सबसे पहले आता है मातृदेवो भव, माँ देवता साक्षात देवता है। फिर पितृदेवो, कहा गया है आकाश से ऊंचा कौन है? आसमान से ऊंचा कौन है? तो पिता। और धरती से भारी कौन है? तो माता। तो माता पिता के लिए तो हम संसार में आए हैं। इसलिए भजन चलता है ना, 2 पंक्ति बोलता हूं थोड़ा सा। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। इनके तो एहसान इतने हैं चुका सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। एक बात और, कई बार बेटे पिता को माता को धोखा दे जाते हैं। कई बार देखा होगा आपने, बेटे को देश में छोड़ करके, माँ को बेटा जो है देश में छोड़ के विदेश चला जाता है, घर द्वार बेच देता है और माँ को किसी के सामने किसी के हवाले छोड़ देता है। पति पत्नी सब विदेश में और माँ को अकेले देश में छोड़ के वो चले जाते हैं। फिर भी जो माता पिता हैं या माँ हैं, बेटे के लिए शुभाशीष ही देती है। कई बार बेटे बहू भी माता पिता का अपमान कर देते हैं और कई बार तो ऐसे भी कुपुत्र होते हैं, वो पिता पर कई बार हाथ भी उठा देते हैं। फिर भी जो पिता होता है वो कभी बेटे पर श्राप नहीं देता है। कितनी हानि कर दे बेटा, बहू कितना भी कुछ कर दे, लेकिन माता पिता अपने बेटे बहू के लिए हमेशा शुभ चिंतक ही बने रहते हैं। और देखिए पिता की महत्ता, पिता और माता दोनों की बात बताऊं मैं। जैसे जैसे बेटे अथवा बेटियां आगे बढ़ते हैं, नाम कमाते हैं और अपने पिता के भी नाम से उनका नाम ऊंचा हो जाता है, तो माता पिता प्रसन्न होते हैं कि मेरा बेटा मुझसे आगे चला गया। ऐसे गुरुजी भी, माता पिता और गुरु तीनों प्रसन्न होते हैं। अभी कुलदीप जी ने कहा कि मेरे गुरु तुल्य आचार्य कर्मठ जी, तो आप कितना अच्छा गाओगे, आगे बढ़ोगे, तो कर्मठ जी प्रसन्न होंगे। क्यों? आपने को गुरु मान लिया। तो जो गुरु होता है वो शिष्य के आगे बढ़ने पर प्रसन्न होता है। ऐसे माता पिता भी पुत्र के पुत्री के आगे बढ़ने पर प्रसन्न होते हैं। तो याद रखिए